सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें कि खुदावंद ने आपको जीवन और श्वास दिया है। आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके हर एक जीवन में परमेश्वर ने आपकी बहुत मदद की है। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई श्वास दी पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के आप दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। आपके घर में सुख शांति और हर एक चीज से आप खुश रहें कि परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे गलत कार्यों के वजह से आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के पाप होते, वो चाहे छोटे हों बड़े हों, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो हमारा वास्तविक पाप क्या होता है, जैसे हमने देखा था उत्पत्ति अध्याय 3 और 6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभावुक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वास्तविक पाप है क्या। पहली बात तो जिस तरीके से हवा के जीवन में एक ऐसा घटना घटता है कि उसके मन में लालच आने लगता है। वो किसके द्वारा दिया गया? वो शैतान के द्वारा दिया गया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे ही होते हैं कि हम दूसरे के भरोसे, मतलब दूसरा जो कहता है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई गलत भी कह देगा तो आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आप उसको सोचेंगे, आगे पीछे नहीं समझेंगे, आप उस कार्य को कर देंगे, क्योंकि आपने सुना, आपसे बड़े लोग होंगे जो आपको बताए होंगे, समझाए होंगे, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए अपना निर्णय स्वयं लीजिए और परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा होता है वो हमसे दूर होने लगता है। हालेलुया। ये बहुत सारे वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक ऐसा मार्ग बनेगा जो आपके जीवन में फल आ सके। आपकी जो पतन, आपके जीवन में समस्या जो आ रही है, समस्या अनेक प्रकार की आ रही हैं, तो आपके जीवन में जो मनुष्य की जीवन शैली है उससे आपको घबराना नहीं है। आज कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों न हो, आज आप अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जैसे आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्योंकि जब वे पापी बन गए तो उनका आत्मिक जीवन मर गया। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप करने के बाद उनका जो आत्मिक जीवन था वो मर गया, जैसे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि वे दोनों नंगे हैं। हालेलुया। इसका अर्थ आप समझिए कि वे दोनों, उनकी आंखें खुल गईं और वे दोनों नंगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे थे, वो पहले भी देखते। जब परमेश्वर ने बनाया था, जब उसके पास, आदम के पास जानवर लाते हैं, बहुत सारे किस अनेक प्रकार की मतलब जानवर लाते हैं, दिखाते हैं, उसका नाम रखता है आदम, और उसके बाद पत्नी तो उसके बाद बनाई जाती है आदम की। तो इस बात को हमें समझना है कि आदम, उनकी आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो देखते नहीं थे, वो देखते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी आत्मिक जो जीवन थी, शैली थी, उनके जीवन में पाप आ गया। उनके जीवन में पाप के द्वारा उनकी आंखें खुली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखते होंगे बहुत सारे वचन को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी नंगता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए। जैसे आज हम देखते हैं, आज हम छोटे छोटे बच्चों को आज क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे हुआ? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोई पाप था ही नहीं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, इतनी बड़ी गलतियां की, तो उसका सजा तो मिलेगा ही। और उसका सजा आज हम सब लोग आज झेल रहे हैं, देख रहे हैं। आज बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की घटी और कमी है। परमेश्वर ने पहले कहा तू कुछ तीवन में मत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मृत्यु आ गई, अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचा सकते हैं। इसको वचन को आप ध्यान से यदि सुनेंगे, हर एक मसीह भाई बहन यदि इस वचन को अंतिम तक सुनता है, तो खुदा उसके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वे परमेश्वर की उपस्थिति में छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो पाप होता है वो परमेश्वर से अलग कर देता है मनुष्यों को। जैसे आज हमने पाप किया, मान लीजिए कि यदि हमसे कोई गलती होती या जानबूझ करके हम पाप करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमसे खुद दूर हो जाता है, या हम खुद ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर खुद हम जब उन बातों को रियलाइज करते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर घृणा आती है कि परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया। आपके मन में, आपके दिमाग में वो बातें आने लगेंगी, तो खुद ही आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि एक छोटी छोटी सी भी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी श्राप हो सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं अपने जीवन में, लगता है आपके, मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में, मेरे मतलब पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर साफ घोषित करता है। हालेलुया। क्या किया, आज हम मनुष्यों को परमेश्वर ने श्राप दिया। किस चीज का दिया? आदम को कहा तू जब बच्चा को जनेगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं होगी। हालेलुया। क्या कहा है आदम ने? और ये हकीकत है कि आज जो बहन, जो भाई, जिनके पास बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, जिनको आज बच्चे होते हैं, उनके दर्द को पूछिए कितना भयानक होता है। इससे अच्छा होता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लें। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आज हकीकत है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, और तू धरती पर, इस धरती पर जितना तू मेहनत करेगा उसका तू पूरा फल नहीं पाएगा। क्या आज ये झूठ है? नहीं मेरे प्रियो, आज ये हकीकत है और सही बात है। आज आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने पहले आपको निर्धारित कर दिया कि तो बहुत मेहनत करेगा, भागेगा, भटकेगा। आज आप देखते हैं पूरे संसार के लोग इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, पैसे के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए। तो इन सब बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने आखिर क्यों श्राप दिया, क्यों कहा कि तू मिट्टी में चाहे जितना बोएगा, जितना खोदेगा, जितना जुताई करेगा, जितना बोएगा तू, उसका फल तू पूरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और आज वो हकीकत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति के क्यों ना हो, आज कोई भी व्यक्ति संसार का हो, अब परमेश्वर के सम्मुख पापी है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आज हम मरने के लिए तैयार हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान पापी है। उसके सम्मुख, उसके द्वारा आज पृथ्वी पर लोग देख रहे हैं, हर एक इंसान पापी है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों को दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप में डूबे हुए हैं और उनके वंशज। यदि हम बात करें, आज संसार में कोई भी अपने आप को ये कहता हो कि नहीं मेरे अंदर पाप नहीं है,
तो इंसान हो सकता है उसके अंदर घमंड हो या फिर उसको नॉलेज ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। तो आज हम सब ने पाप किया है हमारे जीवन में। आप ये सोचते हैं आज कोई बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, छोटा सा बच्चा, क्या वो पापी है? जी हाँ, भले उसने पाप ना किया हो, लेकिन उसकी जो जनरेशन है, जो उसके माता पिता हैं, उनके द्वारा उसके जीवन में ये सब बातें आती हैं, बुराइयां आती हैं। हालेलुया। आज गलत बातों को कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी वो गलत बातों को सीखते हैं। कैसे? क्योंकि हमें अब पता है कि पहले से पाप चला आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, आज वो पापी है। लेकिन आज हमें इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमारे जीवन को आजाद करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शारीरिक पाप और अनेक प्रकार की मानसिक पाप के द्वारा तुम घिरे हो। आज हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं और मन के द्वारा पाप करते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। आज से नहीं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा कि तुम इस धरती पे रहना चाहते हो तो अपने आप को बचाना सीखो, अपने आप को इन पाप से बचाना सीखो। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि आज परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम क्यों परेशान हैं, आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों रोते हैं, आज हमारे जीवन में क्यों समस्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन की इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और हमारे इस कलीसिया को, जो थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जो थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को बहुत खुशियां देगा, बरकत देगा, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने वाला है, और आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो बताने और समझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है, और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदावन, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी हो आज खुदावंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा, हर एक बातों को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाए पिता परमेश्वर
परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करे और उनकी देखभाल करे। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आज़ाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है, और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके, गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना भटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है, भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरह की समस्या के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, इसके नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहनें घबराए हैं, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में,
आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है। और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की जरूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।